अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। सोशल मीडिया आज के दौर में एक ताकत है। ये ताकत कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन मेरा आज का जो मौजू है, वो है सोशल मीडिया का सियासी इस्तेमाल। पिछले 5, 6, 7 सालों में सोशल मीडिया का सियासी तौर पर जितना इस्तेमाल बढ़ा है, शायद ही किसी और शोबे में बढ़ा हो। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने अपनी-अपनी समझ, बसात और हैसियत के मुताबिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे ज़्यादा मौसर इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया और उसके नतीजे में वो एक ताकतवर जमात बन गई। हालिया इलेक्शन में हमने देखा कि एक ऐसी सियासी जमात जिसको कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं, डोर टू डोर जाने की इजाज़त नहीं, बैनर लगाने की इजाज़त नहीं, पोस्टर लगाने की इजाज़त नहीं, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं। आम जो हमारे मुल्क के टीवी चैनल्स हैं, उन पे जाके उनको अपना मंशूर बयान करने की इजाज़त नहीं, जलसे-जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं, रैलियों की इजाज़त नहीं, हत्ता कि कॉर्नर मीटिंग्स की भी इजाज़त नहीं। तो हर लिहाज से शदीद तरीन हुकूमती दबाव के बावजूद पीटीआई ने मेजॉरिटी सीटें हासिल की। वो हुकूमत बना सके या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ़ इतना है कि सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करके आज की जो छोटी सियासी जमातें हैं, वो भी बेहतरीन कवरेज हासिल कर सकती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं और अपने मंशूर को, अपनी बात को, अपने पैगाम को लोगों तक बड़ी बआसानी पहुँचा सकती हैं। उसके लिए सिर्फ़ एक कैमरा चाहिए, एक माइक चाहिए, एक फ़ोन चाहिए, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं और अपने पैगाम को आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पर 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट छोटी से छोटी एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालें, तो आपकी जो पार्टी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकेगी और वो तमाम कामयाबियाँ आप भी हासिल कर सकते हैं, जो आज एक बड़ी पार्टी ने हासिल की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और तमाम पाकिस्तानियों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।